बाय। आराम से आना, ठीक है। तांसु बहुत पीछे बैठा है ना, देख से। अरे यार मेरे को नहीं दिखा है। देखो 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 फ्रेंड्स, ऐसे कितना अच्छा। ये तुम्हारी स्पेशल नाम। हेलो राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी वेडनेसडे की सुबह का टाइम हो रहा है, तो मैं पेस्ट करने जा रही हूँ। और ये पेस्ट मतलब बिल्कुल ख़त्म होने को आ गया है, थोड़ा बहुत ही रह गया होगा। तो मतलब दवा वैसे निकल नहीं रहा था, तो मैंने फिर बेलन से जो है प्रेस करके निकाला है इसको। वैसे तो दूसरा नया टूथपेस्ट रखा हुआ है, बट हम मिडिल क्लास लोगों की हैबिट होती है कि जब तक कोई चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाए तब तक हम उसको यूज़ करते रहते हैं। तो जब तक इसमें पेस्ट है तब तक इसको यूज़ कर रहे हैं, फिर तो दूसरा नया निकालना ही है। और ब्रश करके मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दे रही हूँ। और वैसे भी घर है ही कितना बड़ा, एक ये रूम है और एक वो किचन वाला रूम है और स्टेयर्स होती हैं, बस इतनी सफाई करनी होती है। तो फटाफट से यहाँ पे झाड़ू लगा दे रही हूँ। तांशु अपना फ्रेश होने गए हुए हैं और तांशु के पापा अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं। और झाड़ू लगाने के तुरंत बाद मैं ये पूरे घर में पोछा लगा दे रही हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर नहाऊंगी। नहा करके खाना पीना बनाना होता है, नाश्ता वगैरह बनाना होता है। और फिर ना नहा करके फिर ये घर की साफ़ सफाई का काम हो नहीं पाता, ये तो नहाने से पहले ही कर लो अपने। तो इसलिए फिर मैं नहाने से पहले ही कर लेती हूँ। उसके बाद फिर आराम से जो है खाने की तैयारी में लगती हूँ। और इसीलिए सुबह जल्दी भी उठना पड़ता है मुझे। अब जल्दी उठती हूँ तो मेरे काम भी जल्दी फिनिश हो जाते हैं। और ये स्टेयर्स पे ना पोंछा लगाने में बड़ी दिक्कत आती है, मुझे बार बार जो है ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, क्योंकि एक पोंछे से तो पूरे स्टेयर्स में लग नहीं पाएगा पोंछा, कम से कम 2-3 बार में लगाना पड़ता है। तो बार बार ऊपर जाना पड़ता है, फिर नीचे आती हूँ। और पोंछे की बाल्टी नीचे इसलिए नहीं रखती हूँ कि स्टेयर्स से ले जाते वक्त कहीं मैं पोंछे की बाल्टी को लेकर के गिर ना पड़ूँ। और नहा करके रेडी होकर के मैं सीधे किचन में आ गई हूँ खाना बनाने। और खाने में मैं काशी फल की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि नाश्ता मुझे बनाना नहीं था। नाश्ते में आज इन्होंने अपना, मैंने कल रात को चने गला दिए थे तो वो इन्होंने खा लिए हैं, तो आज इनको नाश्ता करना नहीं है। सो ये काशी फल की सब्ज़ी छोंक दी है मैंने। और इसके बाद आटा लगा करके जल्दी से रोटियाँ सेक दूँगी। और अभी मैंने तांशु का टिफ़िन लगा दिया है, उसके लिए 2 पराठे रख दिए हैं, क्योंकि आज काशी फल की सब्ज़ी है, उसे काशी फल की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो उसके लिए 2 पराठे बना दिए थे मैंने। और तांशु के पापा के लिए रोटियां सेकी हैं, क्योंकि वो पराठे ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों के लंच बॉक्स पैक कर दे रही हूँ। और ये कल मार्केट से ना 1 किलो काशी फल लेकर के आए थे, और सब मुझे ज़्यादा लग रहा था, लेकिन देखो आज बनाया है, टिफ़िन लगा दिया और थोड़ा सा रह गया है बस। और अभी मैं पानी गर्म करके लेके आई हूँ इन दोनों के लिए, तांशु के बाबा दोनों के लिए। दोनों खांसी का सिरप पियेंगे। और तांशु रेडी हैं। और आज तांशु को हाउस यूनिफॉर्म में जाना है, तो टी शर्ट तो इनको पहना दी है, लेकिन इनका जो वाइट पैंट है वो ख़राब हो गया है, तो इसके लिए वाइट पैंट न्यू लेकर के आना है। वैसे इसकी पूरी यूनिफॉर्म न्यू आएगी, क्योंकि इसके स्कूल की यूनिफॉर्म चेंज हो गई है, तो न्यू लेकर के आनी है। मैं मंडे को जाऊँगी, आज नहीं जा रही हूँ। आज मैंने स्कूल में फ़ोन किया तो स्कूल की जो टीचर्स हैं उन्होंने मना कर दिया आज के लिए, तो फिर मैं मंडे को जाऊँगी और उसकी यूनिफॉर्म लेकर के आऊँगी। और अभी ये भी रेडी हो गए हैं। और ये इन्होंने सिरप किया है दोनों ग्लास में, एक अपने लिए एक तांशु के लिए, गर्म पानी मिला करके। तो ये थोड़ा सा गर्म ज़्यादा था, तांशु पी नहीं रहे थे, तो मैं जो है ठंडा कर रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा सिप मार मार के पियो, और मैं थोड़ा सा गर्म ही पियोगे तो ही ज़्यादा सही रहेगा, ठंडा पियोगे तो फिर फ़ायदा क्या है। फिर मैंने अपने हाथ से ही ना थोड़ा थोड़ा करके पिलाया है। अरे मम्मी तो मेरे पैर क्यों छुएगा? मेरे पैर तो छूना भूल ही जाता है। लो, मतलब रिश्तेदारों के पैर छुए जाते हैं, सबके पैर छुए जाते हैं। जब स्कूल जाते हैं तो पैर छूते हैं। पैर छुओ पापा के, तो नीचे जा। नहीं तो नीचे, अरे पापा आपके स्कूल थोड़ा जा रहे हैं, इससे क्या मतलब है? पैर छूने आपको, छूना। चलो छुओ पापा के, और फिर अम्मा की छू के आओ।
और अभी बस ये तांशु तांशु पापा दोनों स्कूल के लिए निकल रहे हैं। और इस लड़के को ना डेली पैर छूने के लिए बोलना पड़ता है, डेली याद दिलाना पड़ता है कि सबके पैर छू करके जाया करूँ। और मेरे पैर छूने को लेकर के कैसे कह रहा है कि मैं रिश्तेदार थोड़ी ना हूँ। मतलब इसको ये लगता है कि घर में जब रिश्तेदार आते हैं ना, कोई भी रिश्तेदार हो तो उन्हीं के पैर छुए जाते हैं। मालूम नहीं पड़ती है मेरे में तो पुरानी में करानी तो हैं? शांति कह रहा हूँ। पुराने में अच्छा अच्छा, ये कह रहा होगा तांशु। तो नहीं पड़ती है हाँ चलो बाय, आराम से आना, ठीक है। तांशु बहुत पीछे बैठा है ना, देख से। हाँ बस आगे ध्यान दो। और अभी ये दोनों निकल गए हैं स्कूल के लिए। और अभी जब तांशु का एडमिशन नहीं हुआ था तो तांशु ये बोल रहे थे अम्मा से कि पता नहीं मम्मा कौन से स्कूल में एडमिशन कराएंगी, पुराने में कराएंगी या दूसरे में कराएंगी, कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे बातें बनाने में तो खूब आगे रहते हैं ये। और अभी यहाँ पर मैंने बनाई है अपने लिए चाय। तो आराम से बैठ करके टीवी देखते देखते मैं चाय पीऊँगी। और अब काम कुछ ज़्यादा रह नहीं गया है करने को, सारे काम मेरे हो चुके हैं, बस कपड़े रह गए हैं धुलने को। क्योंकि नहा करके मैं सीधे तैयार होकर के किचन में लग जाती हूँ खाना पीना बनाने, तो कपड़े रह जाते हैं धुलने के लिए। कपड़े में सबसे लास्ट में ही धुलती हूँ। तो चाय पी करके फिर आराम से कपड़े धुलने बैठेंगे। तो आप लोग भी आ जाइए, साथ में बैठ करके चाय नाश्ता करते हैं। और अभी शाम का टाइम हो रहा है। स्कूल से आकर के ये दोनों थोड़ी देर सो गए थे, क्योंकि सुबह जल्दी जगते हैं और फिर स्कूल से थके हुए आते हैं, तो आते ही अपना सो जाते हैं। और थोड़ी देर पहले ही सो कर के जगे हैं। तो तांशु तो अपना हाथ मुँह धो करके पढ़ने बैठ गए हैं। और ये मेरी कल की साड़ियाँ ऐसी ही रखी हुई थी, फोल्ड करके मैं रख नहीं पाई थी। और मैंने ये 2 साड़ियाँ निकाली थी पहनने के लिए। फिर एक ऑरेंज वाली देखी गंदी हो रही थी, तो फिर मैं इस ग्रीन वाली को पहन के गई। और अभी मैं ये ग्रीन वाली भी चेक कर रही थी कि कहीं इसमें भी तो कोई निशान नहीं पड़ गए, कोई गंदी फंदी ना हो रही हो, चिकनाई फिकनाई के निशान पड़ रहे हो। तो अभी मैंने चेक किया तो इसमें भी जो है जगह जगह चिकनाई के निशान पड़ गए हैं। पता नहीं कैसे हो सकता है, खाना वगैरह खाया हो तो फैल गया हो, पता नहीं कैसे पड़ गए हैं। तो अभी तो मैं ये रख दे रही हूँ फोल्ड करके। और अभी ये पूजा कर रहे हैं तो ये पूजा कर ले, उसके बाद यहीं बाहर अलमारी में रख दूँगी। क्योंकि अगर मैंने इनको अंदर रख दिया, बक्से में डाल दिया, तो फिर ये ड्राई क्लीन नहीं हो पाएंगी। और फ्रेंड्स, तांशु को ना गिफ्ट खोलने की बहुत जल्दी हो रही है। कल रात से ही पीछे पड़े हुए गिफ्ट खोलो। रात में इसलिए नहीं खोले थे क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे, थके हुए भी थे। और फिर सुबह जल्दी जगना होता है, तो फिर कपड़े चेंज वगैरह करके सो गए थे। और सुबह उठ करके फिर वही घर के काम होते हैं, तो टाइम नहीं मिला मुझे। और मैं ये कह रही थी, मैंने कहा तांशु के पापा आ जाएंगे तो मैं उनके साथ बैठ करके आराम से खोलेंगे। और तांशु के पापा भी थोड़ा काम से बाहर निकल गए हैं और ये पीछे पड़े हुए हैं, रोने लग रहे हैं कि गिफ्ट खोलो, अब तो खोल दो, शाम भी होने आ गई, गिफ्ट नहीं खोल रही हो। और चलो फिर इनकी इच्छा पूरी कर देते हैं, गिफ्ट खोल देते हैं। अच्छा, आप खोलोगे? चलिए, सबसे पहले मैं आपको अपनी ननद का गिफ्ट दिखाती हूँ, जो सपना दीदी मुझे देके गई हैं। तो सपना दीदी ने मुझे ये बैंगल्स दिए हैं 4, बहुत ही प्यारा सेट है। ये देखिए, पास से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। और ये राधा कृष्ण की मूर्ति इनके बेस्ट फ्रेंड आलोक भैया ने दी है। और इनके जो दूसरे बेस्ट फ्रेंड है दीपक भैया, उन्होंने क्या दिया है, ये रहा। अभी उनका खोला नहीं है, तो अभी इसे खोलना है। तो ये राधा कृष्ण की मूर्ति देखिए कितनी प्यारी, कितनी सुंदर लग रही है। इनके दूसरे बेस्ट फ्रेंड दीपक भैया और उनकी वाइफ काजल ने गिफ्ट किया है मुझे। ये फोटो फ्रेम है, लाइटिंग वाला फोटो फ्रेम है। इसमें यहाँ पर ये हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। यहाँ ये केक है और ये 2 फोटो हैं, इसमें फोटो लगे हुए हैं। तो ये 2 फोटो फ्रेम बना हुआ है, आप 2 फोटो लगा सकते हो। और ये ऐसे प्लग है, तो उसमें लगाएंगे बोर्ड में, तो ये यहाँ पर लाइटिंग होगी। यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। अरे यार, मेरे को नहीं दिखा है। देखो 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 फ्रेंड्स, ऐसे कितना अच्छा लग रहा है ना। फोटोज भी फोटो पे भी लाइटिंग आ रही है, और ये जो लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे केक, इन सब पे भी लाइटिंग है। कितनी देखो
और लाइट कलर्स जो है चेंज हो रहे हैं, लाइट कितनी प्यारी लग रही है, कितनी सुंदर लग रहे हैं। ताशु रुक जाए, ऐसे नहीं बेटा खराब हो जाएगा। पैकेट से खोलना। हाँ हाँ खराब हो जाएगा ऐसे। देखो लाइट बंद करके आना, देखो लाइट बंद करके दिखाते हैं सबको। देखो लाइट बंद करके कितना अच्छा लगेगा, अंधेरे में देखो कितना अच्छा लगेगा। ये देखिए अभी रूम की लाइट्स ऑफ कर दी है मैंने, देखिए कितना सुंदर कितना प्यारा लग रहा है ना। और आज खाना जल्दी हो गया तो मैं तांशु को थोड़ी देर के लिए पढ़ाने बैठ गई हूँ। और तांशु की सारी नोटबुक्स पे बुक्स पे कवर नहीं चढ़ पाए थे, तो थोड़ी बहुत रह गई थी, तो आज ही अभी चढ़ाने में लगे हुए हैं। तांशु ठाकुर जी सुला दिए, सो गए। ठाकुर जी सुला देना। उससे पहले अपना गिफ्ट तो ले लो। मेरा गिफ्ट? हाँ मुझे गिफ्ट दे रहे हैं आप? और क्या? हाँ, रहने दो, मजाक मत करो। मजाक क्यों कर रहे हैं? अरे बर्थडे गर्ल हो तुम तो। क्या बात है, इस बार एक के बाद एक सरप्राइज दे रहे हो। मैंने बर्थडे पार्टी सरप्राइज की जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसे पार्टी सरप्राइज कर सकते हो, क्योंकि आप इन सबसे थोड़ा दूर रहते हो ना। थोड़ा सा और लगता आप है। गिफ्ट दे रहे हो मुझे, क्या गिफ्ट तो मैं तुम्हें देता हूँ कुछ मुझ। ओह, पहले अपनी आंखें बंद कर दिखाता हूँ गिफ्ट क्या है तुम्हारे लिए, ऐसे ही दिखा दो। और तुम देख के बहुत खुश हो जाओगी। ऐसा क्या है? पहले आंखें बंद करो। आंखें बंद करो। मैं करवाता हूँ। हाँ काम तो अपन करेंगे हमारा। अब कुछ भी नहीं देख सकती। खोल लूं आंखें? अभी हाँ तो बंद नहीं। करना आंखें बेटा। अरे जल्दी खोलूं? खोलो अभी खोलूं कि नहीं? खोलो। आप अंदर आओ। हाथ तो हटाओ। ये तुम्हारी स्पेशल मांग टीका। मांग टीका? वो भी वो भी तनिष्क का। मतलब इसको भी पता है, पहले से ही पता है इसको। पढ़ना सीख गया, इंग्लिश पढ़ लेता है वो। तनिष्क एक सेकंड तांशु, सही। ताकि मेरा निकालो। ये बताओ तनिष्क का शोरूम यहाँ हाथरस में तो है नहीं है, और आगरा आप मेरे साथ में थे, तो ये कब ले लिया आपने? अलीगढ़ में शोरूम नहीं है क्या? नहीं है। पास में अलीगढ़ कितना दूर पड़ता है? 20-22 किलोमीटर पड़ता है बस। क्या बात है। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है मांग टीका? हाँ मांग टीका अच्छा तो लगता है, मैं तो काफी टाइम से सोच भी रही थी मांग टीका लेने के बारे पहले में। तो लग कैसा रहा है मांग टीका तुम्हें? बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। तब मैं सोच रहा था मैं कहीं ऐसा ना हो पसंद ना आए मांग नहीं टीका। बहुत सुंदर है। और फ्रेंड्स ये देखिए, इन्होंने मुझे एक बर्थडे गिफ्ट दिया, मुझे पता भी नहीं था। और पहली बार इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना महंगा गोल्ड का गिफ्ट दिया है मुझे। और वो भी मैं जो चाहती थी वही दिया है मुझे, मांग टीका। मैं लगाऊंगा इसे तो। कैसा लग रहा है? एक्चुअली ना मुझे मांग टीके का बहुत शौक है। मैं जब भी किसी को लगाते हुए देखती थी ना, तो मुझे बहुत मुझे बहुत मन करता था कि मेरे पास भी मांग टीका हो, मैं भी लगाऊं। तो आज मेरी ख्वाहिश इन्होंने ये पूरी कर दी। करवा चौथ पे जब भी मैं तैयार होती थी। गाइस ये बार बार कहती थी कि मुझे मांग टीका बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि चलो इन्हें मांग टीका गिफ्ट दे देते हैं। बहुत प्यारा है, आप बहुत सुंदर है। और आप मतलब इतना प्यारा, इतना सुंदर क्या बोलूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि आप गोल्ड का गिफ्ट दोगे मुझे। कोई नहीं, अच्छा लग रहा ना? बहुत प्यारा, बहुत सुंदर है। चलो ठीक है, तुम कर लो ना, तो ले जाएगा। चलो अभी फ्रेंड्स आपको पास से दिखाते हैं अपने ये गोल्ड का गिफ्ट मांग टीका, और बताइए कैसा लग रहा है। और आज मैं वाकई में बहुत खुश हूँ। इस बार तो बर्थडे को वाकई में आपने बहुत सरप्राइज कर दिया मुझे। खुश रहो ठीक है। मम्मी हाँ अलीगढ़ में भी तनिक से। हाँ अलीगढ़ में भी हर जगह है बेटा। और फ्रेंड्स इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं, तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।